वेलकम टू अल्ताफ ऑडियो बुक एफएम। डेविल से मोहब्बत एपिसोड 51 से 60। एपिसोड 51 अंधेरे की ओट में साजिश। हवेली पर गूंजती गोलियों की आवाज़ें अब थम चुकी थीं, लेकिन उसके भीतर तूफान अभी बाकी था। इब्राहिम उस रात सिर्फ एक हमले से नहीं लड़ा था, वो लड़ा था अपने बीते कल से, अपनी खोई दोस्ती से और उस मोहब्बत से जिसे अब जिंदगी से ज़्यादा महफूज रखना था। धुएं से भरे दरवाजे के पीछे खड़ा अब्बास अपनी हथेली से माथे से खून पोंछते हुए बोला, इब्राहिम भाई, हमले की ये चाल बहुत सोची समझी थी। ये लोग सीधे हमारे गार्डन वाले सिरे से दाखिल हुए। अंदर का नक्शा किसी ने इन्हें दिया है। इब्राहिम ने गहरी सांस ली। उसके कंधे पर पड़े अलीना के हाथ ने उसे थोड़ी राहत दी, लेकिन आंखों में फैली चिंता ने दिल को और बोझिल कर दिया। मतलब हमारे ही बीच कोई अब भी फहद और अजहर के लिए काम कर रहा है। वह बुदबुदाया। हवेली में पहरे और कड़े कर दिए गए थे। हर कोने में हथियारबंद आदमी खड़े थे। अब्बास ने गुप्त निगरानी टीम को पूरी हवेली में फैला दिया। लेकिन इब्राहिम जानता था कि ये जंग अब हवेली की दीवारों से कहीं बाहर जा चुकी है। मुंबई एक अंधेरी बिल्डिंग की छत। फहद और अजहर एक साथ खड़े थे। सामने शहर की लाइटें थीं, लेकिन दोनों की आंखों में बस स्याही थी। हमने उसे हिला दिया है, अजहर बोला। अब इब्राहिम को तोड़ना मुश्किल नहीं, लेकिन अगला वार ऐसा होना चाहिए कि उसके पास उठने की ताक न बचे। फहद मुस्कुराया। अब उसके दिल पर वार होगा, उसके भरोसे, उसकी मोहब्बत पर। हम अलीना को निशाना बनाएंगे। अजहर चौंका। तुम्हें यकीन है? वो लड़की बहुत कुछ झेल चुकी है। इसीलिए तो जब इब्राहिम को लगेगा कि वो जिसे सबसे ज्यादा चाहता है वो भी उससे छीन ली गई, तब वो टूटेगा। हवेली, रात का तीसरा पहर। अलीना अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी। हवा में बारूद की महक अब भी थी। उसकी आंखें नींद से कोसों दूर, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी। तभी दरवाज़ा खुला। इब्राहिम अंदर आया। सोई नहीं? उसने पूछा। नींदें भी तो अब जंग की तरह हो गई हैं। अलीना ने फीकी मुस्कान दी। इब्राहिम ने उसके पास बैठते हुए कहा, जो भी हो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। इस बार नहीं। अलीना ने उसकी ओर देखा, वो चेहरा जो सख्ती में ढला था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी एक मासूम यकीन था। मुझसे वादा करो, चाहे कुछ भी हो, तुम खुद को मत खो देना। इब्राहिम ने उसकी उंगलियां थाम लीं। जब तक तुम हो, मैं खुद को नहीं खो सकता। अगली सुबह, हवेली का गार्डन। अब्बास इब्राहिम के पास दौड़ता हुआ आया। हमें अलीना के अपहरण की योजना का सुराग मिला है। फहद के एक पुराने आदमी को पकड़ा है हमने। इब्राहिम का चेहरा सख्त हो गया। कहाँ है वो? नीचे तहखाने में। इब्राहिम नीचे गया। अंधेरे में कैद वो आदमी पहले ही बुरी तरह पिट चुका था। इब्राहिम उसके पास झुका। अगर तूने सच नहीं बताया तो सांसें भी गिनने का वक्त नहीं मिलेगा। वो कांपता हुआ बोला, अगले 3 दिन में हवेली में घुसकर अलीना को उठा लेने का प्लान है। अंदर कोई है जो रास्ता खोलेगा। इब्राहिम के हाथों की नसें तन गईं। नाम बताओ। नाम नहीं जानता, बस इतना पता है कि वो बहुत करीबी है। इब्राहिम गुस्से से भरा तहखाने से बाहर निकला और अब्बास से बोला, हर आदमी पर नज़र रखो। अब मैं हर रिश्ते को परखूंगा, चाहे वो कोई भी हो। हवेली की रात अब और भारी हो चुकी थी। अलीना की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि गुस्से और विश्वास की वो ज्वाला थी जो सिर्फ एक बार उठती है जब कोई अपने प्यार को आग में गिरता देखे और खुद राख होने को तैयार हो। इब्राहिम ने अलीना से कहा, अब सब्र का वक्त गया अलीना। अब हम उसे वहीं से जवाब देंगे जहां से उसने वार किया है, दिल पर। अलीना धीरे से बोली, जो लोग मोहब्बत को कमजोरी समझते हैं वो नहीं जानते कि मोहब्बत वक्त आने पर तलवार बन जाती है। हवेली के अंदर छुपा गद्दार। अब्बास ने हवेली की निगरानी को दुगना कर दिया था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा हो रहा था जो इब्राहिम की नज़रों से छुपा था। अलीना ने एक रात हवेली के पुराने तहखाने में किसी की परछाई देखी। उसने बिना वक्त गंवाए इब्राहिम को बताया। इब्राहिम, अब्बास और 2 खास लोग हथियार लेकर नीचे गए। वहां एक गद्दार पकड़ा गया, शमीम, जो फहद के लिए अंदर से हवेली की खबरें भेज रहा था। मैं मजबूर था, शमीम गिड़गिड़ाया, मेरे परिवार को उसने किडनैप कर रखा है। इब्राहिम ने कहा, मजबूरी तब तक चलती है जब तक मोहब्बत ना हो। तूने हमें बेच दिया, अब रहम की उम्मीद मत कर। शमीम को हवेली के तहखाने में कैद कर लिया गया। अब्बास को इशारा कर इब्राहिम ने कहा, हमें अब अपने हर आदमी की नज़रबंदी करनी होगी। मोहब्बत का इम्तिहान। उसी रात अलीना के कमरे में एक चिट्ठी फेंकी गई। लिखा था, ग्रेटर दैन, अगर तुम इब्राहिम से सच में मोहब्बत करती हो तो उसे हवेली से बाहर भेज दो, वरना तुम्हारा अतीत दोबारा जिंदा हो जाएगा। चिट्ठी के साथ एक पुरानी तस्वीर थी, अलीना की बचपन की तस्वीर, जिसमें वह अपने छोटे भाई के साथ थी, वही भाई जो अब लापता था। अलीना की सांसें थम गईं। इब्राहिम ने वो तस्वीर देखी। उसके चेहरे पर पहली बार डर की झलक थी, डर अलीना को खोने का। ये सिर्फ तुझे तोड़ने की साजिश है अलीना, इब्राहिम ने उसका हाथ थामते हुए कहा। और अगर मेरा भाई सच में जिंदा है? उसकी आंखों में आंसू थे। इब्राहिम ने कहा, तो मैं उसे लाऊंगा। वादा है, इस बार तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। जवाबी चाल। अब वक्त था जवाब देने का।
इब्राहिम ने 2 टीम बनाई, एक जिसकी अगुवाई अब्बास करेगा और दूसरी खुद इब्राहिम संभालेगा। उनका पहला निशाना था फहद का नया अड्डा नरीमन पॉइंट का वेयरहाउस। अलीना को हवेली में सुरक्षित रखा गया, लेकिन उसने एक शर्त पर कि उसे सब कुछ बताया जाएगा। अगर मैं अब इस जंग का हिस्सा हूं तो मुझे भी लड़ने दो, उसने कहा। इब्राहिम ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ठीक है, लेकिन वादा कर, बिना मेरे कहे तू एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगी। नरीमन पॉइंट का हमला। रात के 1 बजे इब्राहिम की टीम ने वेयरहाउस को चारों ओर से घेर लिया। अंदर फहद के करीब 10 आदमी थे। एक के बाद एक साइलेंसर शॉट से सब खत्म कर दिए गए, लेकिन आखिरी कमरे में एक झटका इंतजार कर रहा था। वहां एक स्क्रीन पर लाइव वीडियो चल रहा था, अलीना का भाई जिंदा। फहद की आवाज़ स्क्रीन पर गूंजी, इब्राहिम, जीत सिर्फ बंदूक से नहीं होती। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो गोली से भी गहरे घाव देते हैं। इब्राहिम ने स्क्रीन को बंद नहीं किया। उसने उसे देखा, गौर से, जैसे हर फ्रेम में दुश्मन की अगली चाल पड़ रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, अब ये लड़ाई मोहब्बत के नाम पर खत्म नहीं होगी। अब ये लड़ाई मोहब्बत के लिए होगी। एपिसोड 52, आग और राख के दरमियान। अंधेरे की चादर में लिपटी वो रात इब्राहिम की हवेली पर पहले जैसी कभी नहीं रही। एक तरफ अलीना की आंखों में भरोसे का उजाला था, तो दूसरी तरफ हवेली के गलियारों में छुपी साजिशों का अंधेरा गहराता जा रहा था। फहद और अजहर की मुलाकात ने दुश्मनी को आग दी थी, और अब वो आग राख नहीं बन रही थी, बल्कि हवेली की हर ईंट को तपिश दे रही थी। इब्राहिम के चेहरे पर शांति थी, लेकिन अलीना जानती थी ये शांति तूफान से पहले की है। वो जानती थी कि इब्राहिम अब किसी को नहीं छोड़ेगा, लेकिन उसकी मोहब्बत, उसकी आंखों में अब भी कोमलता लिए खड़ी थी। हवेली के नीचे बने पुराने तहखाने में अब्बास ने कुछ फाइलें निकाली, जिनमें फहद के पुराने ठिकानों, हथियारों और लेन देन की जानकारी थी। भाई, अब वो अकेला नहीं है, अब्बास ने कहा। अजहर अब उसका पार्टनर है। वो दोनों मिलकर हमें घेरना चाहते हैं। इब्राहिम ने एक हल्की सांस ली और फिर कहा, तो अब हम उन्हें घेरेंगे। अलीना वहीं खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखें उस इब्राहिम को देख रही थीं, जिसे अब सिर्फ मोहब्बत नहीं, अपने लोगों को बचाने का जुनून चला रहा था। वो जानती थी कि अब ये जंग दिल और हथियारों दोनों की है। अगली रात एक तेज रफ्तार एसयूवी हवेली से निकली। इब्राहिम, अब्बास और उनके 4 लोग सीधे अंधेरी के एक गोदाम पर पहुंचे जहां फहद के आदमी छुपे थे। एक चुपचाप हमला हुआ, हर तरफ गोली की आवाज़ें और चीखें। इब्राहिम ने अपने हाथों से उस आदमी को पकड़ा जो फहद का सबसे खास गनमैन था। फहद और अजहर कहाँ हैं? वो आदमी कांपते हुए बोला, वो लोग कल रात दुबई जा रहे हैं। वहां से कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, शायद हवेली पर सीधा हमला। इब्राहिम ने उसे छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो जानता था दुश्मन अब सामने से वार करेगा, और वो इंतज़ार करेगा उसी वार के लिए, ताकि जवाब आखिरी हो। अलीना ने उस रात इब्राहिम को हथियार साफ करते हुए देखा। वो उसके पास आए और कहा, क्या ये सब कभी खत्म होगा? इब्राहिम ने उसकी ओर देखा, फिर कहा, जब तक हम जिंदा हैं, मोहब्बत भी जिंदा है, और जो मोहब्बत को मिटाना चाहेगा उसे मिटा दिया जाएगा। अलीना ने उसकी हथेली थाम ली। अब वो सिर्फ हवेली की दुल्हन नहीं थी, वो इस जंग की रानी थी। एपिसोड 53, धुएं के पार एक साजिश। धुएं में डूबा दुबई का वो अपार्टमेंट जहां फहद अब अजहर के साथ मिल चुका था, किसी जंग से पहले की खामोशी जैसा था। शानो शौकत के बीच उनका चेहरा सिर्फ इंतकाम की परछाई लिए हुए था। फहद ने दीवार पर लगी भारत की एक बड़ी नक्शे की ओर इशारा करते हुए कहा, इब्राहिम अब सीधे हमारे निशाने पर है, और इस बार हम सिर्फ वार नहीं करेंगे, हम उसकी जड़ों को हिला देंगे। अजहर मुस्कुराया, अब उसकी कमजोरी अलीना है, और कमजोरियों पर हमला सबसे गहरा असर करता है। मुंबई हवेली। रात अब हवेली के गलियारों में लंबी होती जा रही थी। इब्राहिम और अलीना के बीच अब शब्दों की जगह आंखों ने ले ली थी। इब्राहिम की हर चिंता, हर चुप्पी अलीना पढ़ रही थी। अलीना ने धीरे से पूछा, क्या हम कभी इस सब से बाहर निकल पाएंगे? इब्राहिम की आवाज़ थकी हुई थी, लेकिन ठोस। अगर मोहब्बत सच्ची हो तो हर जंग जीती जा सकती है, लेकिन ये जंग अब सिर्फ मेरे अंदर नहीं रही, ये हमारे बीच भी आ चुकी है। दुबई प्लानिंग टेबल। फहद और अजहर ने मिलकर एक धमाकेदार योजना बनाई थी, हवेली पर एक ऐसा हमला जो सिर्फ गोली और बारूद नहीं बल्कि इमोशनल तबाही लाएगा। ग्रेटर दैन, हमारे लोग हवेली में फिर से घुस चुके हैं, फहद बोला। लेकिन इस बार उनका टारगेट अलीना होगी। अजहर ने एक वीडियो क्लिप चलाई। एक अनजान आदमी हवेली के पास की छत पर दिखा। फिर आवाज़ आई, ग्रेटर दैन, अलीना को उठा लो और सब कुछ खत्म कर दो। हवेली। सुबह इब्राहिम को एक खत मिला, उसी फहद की लिखावट में। ग्रेटर दैन, तेरे प्यार की कीमत चुकाने का वक्त आ गया है। इब्राहिम का चेहरा अब चुप नहीं था, उसमें आग थी। वो अब्बास की ओर मुड़ा। अब उन्हें जवाब मिलेगा, लेकिन मेरे तरीके से। अलीना से उसने कहा, तुम हवेली छोड़ दो अभी, ये जगह अब महफूज नहीं। अलीना ने मना किया, मैं तुम्हारे साथ लड़ी थी और अब भी साथ ही रहूंगी। अगर हारना है तो तुम्हारे साथ, लेकिन भागूंगी नहीं। हमला।
रात ढलते ही हवेली की बाउंड्री पर 3 धमाके हुए। फहद के लोग अलीना के कमरे की ओर बढ़े, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इस बार हवेली तैयार थी। इब्राहिम ने पहले ही उस कमरे को खाली करवा लिया था। एक एक करके सारे हमलावर पकड़े गए। एक आदमी जब जमीन पर गिरा, इब्राहिम ने उसकी कॉल रिकॉर्डिंग निकलवाई, और उस कॉल में अजहर की आवाज़ थी। इब्राहिम ने मोबाइल अलीना को पकड़ाया। सुनो, ये सिर्फ मेरे दुश्मन नहीं हैं, ये अब हमारी मोहब्बत के दुश्मन बन चुके हैं। अलीना की आंखों से आंसू बह निकले। तो फिर ख़त्म कर दो इन्हें, हमारी मोहब्बत के लिए। इब्राहिम ने दुबई जाने की तैयारी शुरू कर दी। अब ये जंग शहरों की सरहदें लंघ चुकी थी, और प्यार के इस महासमर में अब सिर्फ 2 रास्ते बचे थे, या तो जीत या फिर सब कुछ राख। एपिसोड 54, सरहद के पार मोहब्बत की जंग। मुंबई की हवेली अब जंग का मैदान बन चुकी थी। फहद और अजहर के गठबंधन ने जो आग लगाई थी, उसकी लपटें अब इब्राहिम की रगों में दौड़ रही थीं। एपिसोड 53 की रात ने एक बात साफ कर दी थी, अब ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं, मोहब्बत की भी है। रात का आखिरी पहर, इब्राहिम हवेली की छत पर खड़ा आसमान देख रहा था। सिगरेट की जलती बुझती राख उसके अंदर की बेचैनी को बयां कर रही थी। अलीना पीछे से आए और चुपचाप उसके बगल में खड़ी हो गई। क्या सोच रहे हो? उसकी आवाज़ में नरमी थी। इब्राहिम ने जवाब नहीं दिया, बस सिगरेट की राख गिरा दी। फिर कहा, अब वक्त आ गया है कि मैं उस ज़मीन पर कदम रखूं जहां से साजिशें चल रही हैं। दुबई। अलीना का चेहरा सख्त हुआ, लेकिन आंखों में डर तैर गया। मैं भी चलूंगी। नहीं, तुम यहीं रहोगी। इब्राहिम, अब मैं सिर्फ मोहब्बत नहीं, तुम्हारी ताक भी हूं। अगर मैं पीछे रह गई तो ये अधूरा इंतकाम होगा। इब्राहिम ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। वहां मोहब्बत नहीं, इरादा था। उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, वहां मौत बहुत करीब से सांस लेती है। दुबई। अगला मोर्चा। 4 दिन बाद दुबई के सैंडस्टॉर्म क्लब में फहद और अजहर एक नई मीटिंग में थे। हवेली पर हमारा वार नाकाम रहा, अजहर ने गुस्से में कहा, लेकिन अगला वार सीधा इब्राहिम पर होगा। वो खुद यहाँ आएगा। फहद मुस्कुराया, और हम उसे उसकी मोहब्बत के सामने तोड़ेंगे। इब्राहिम और अलीना की दुबई एंट्री। रात की उड़ान। हवा में छुपी एक बेचैन खामोशी। इब्राहिम के बगल में बैठी अलीना ने उसका हाथ थामा। हम साथ हैं तो कोई हार नहीं हो सकती। दुबई में उनका स्वागत अब्बास और कुछ पुराने वफादारों ने किया। शहर की चमक के बीच अब वे छुपकर नहीं, सीधे हमले की मुद्रा में थे। इब्राहिम ने कहा, हमें वो चाहिए जो फहद और अजहर को जोड़ता है, उनकी कमजोरी। और हर गद्दार का एक नज़रअंदाज किया गया रिश्ता होता है, वहीं से दरार बनती है। मिशन। अंदरूनी भेद। अब्बास ने जानकारी दी, फहद की टीम में एक लड़का याह्या है जो कभी इब्राहिम का आदमी था, लेकिन लालच में फहद के साथ चला गया। वही अब पुल बनेगा। याह्या को पकड़ने की योजना बनी। एक क्लब के बाहर इब्राहिम और उसकी टीम ने उसे घेर लिया। बोल, कहाँ है फहद? और अजहर कहाँ छुपा है? याह्या डर गया। बोला, मैं सब बताऊंगा, लेकिन मुझे मारना मत। फहद का रिएक्शन। जब उसे पता चला कि याह्या पकड़ा गया है तो उसने अजहर से कहा, अब वक्त आ गया है, या तो हम जीतेंगे या सब कुछ खत्म कर देंगे। अजहर बोला, तो अगला वार अलीना पर होगा। वो इब्राहिम की नस है। दुबई की एक भीड़भाड़ भरी सड़क पर जब अलीना अपनी एक दोस्त से मिलने जा रही थी, 2 बाइकर्स ने उसका रास्ता रोका। अलीना ने बचाव किया, लेकिन तीसरा आदमी पीछे से आकर उसे बेहोश कर ले गया। इब्राहिम को जब ये खबर मिली तो उसका चेहरा सुन्ना हो गया। उसका पहला वाक्य था, अब जंग खत्म नहीं होगी जब तक उनके नाम मिटा न दूं। एक अंधेरी जगह में अलीना आंखें खोलती है। सामने अजहर खड़ा है। तेरी मोहब्बत को आज उसके अंजाम तक पहुंचाना है अलीना, वह कहता है। दूसरी ओर इब्राहिम दुबई के सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड की तरफ बढ़ रहा है, उस तूफान की ओर जहां या तो मोहब्बत बचेगी या कोई नहीं। एपिसोड 55, मोहब्बत की सबसे गहरी परत। सर्द हवाओं के बीच हवेली की दीवारों पर एक अलग सी नमी उतर आई थी। ऐसा लगता था जैसे हवेली भी अब उन राजों का बोझ उठाते उठाते थक चुकी हो। इब्राहिम की आंखों में अब भी नींद नहीं थी, और अलीना की आंखों में सवालों की एक दुनिया। उस रात हवेली के सबसे ऊंचे कमरे में चांद की रोशनी अलीना के चेहरे पर यूं पड़ रही थी जैसे खुद आसमान उसकी बेचैनी को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। इब्राहिम चुपचाप उसके पास आया। उसकी उंगलियों ने अलीना के हाथ को छुआ, धीरे से, एक एहसास की तरह। तुम अब भी डरती हो? उसकी आवाज़ में थकान से ज्यादा अपनापन था। अलीना ने सिर झुका लिया। मैं किसी और से नहीं, बस उस अतीत से डरती हूँ जो फिर लौट कर ना आ जाए, वो जो मेरे हिस्से का सुकून छीन ले। इब्राहिम कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों में एक वादा था, वो अब अलीना के अतीत को भी अपनी ढाल बना चुका था। इसी बीच दूसरी ओर अंधेरे में एक शख्स फिर से लौट रहा था, अजहर। अब वो फहद से मिल चुका था और दोनों के बीच एक ऐसा समझौता हो चुका था जो इब्राहिम की तबाही की नींव बन सकता था। इब्राहिम की कमजोरी उसकी मोहब्बत है, फहद ने कहा, और अलीना उसका सबसे नर्म हिस्सा। उसे तोड़ना है, तभी इब्राहिम टूटेगा।
अजहर ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे वो खुद भी किसी अधूरी मोहब्बत का मारा हो। इधर हवेली में इब्राहिम ने अलीना को अपने साथ उस तहखाने में ले जाना शुरू किया जहां वो अपने सबसे गहरे राज रखता था। वहां की दीवारों पर खून की पुरानी छापें थीं, जंग लगे हथियार और एक कोना जहां अलीना की नज़र टिक गई। ये कौन था? उसने पूछा, उस कोने में रखी एक टूटी चूड़ियों की जोड़ी को देखकर। इब्राहिम ने एक लंबी सांस ली। ये मेरी माँ की थी। उन्हीं के सामने मैंने पहली बार सीखा कि प्यार क्या होता है और कैसे एक रात में सब कुछ छिन भी सकता है। अलीना ने उसकी हथेली थाम ली। अब उनकी मोहब्बत केवल एहसास नहीं रही, वो अब जंग का हिस्सा थी, जंग जो वफा और बदले के बीच लड़ी जा रही थी। उसी रात एक पैगाम हवेली के बाहर गिरा, एक कागज़ जिस पर लिखा था, ग्रेटर दैन इब्राहिम। अगर मोहब्बत इतनी ही मजबूत है तो देखो क्या बचा पाते हो उसे। जल्द ही तुमसे वो छीन लिया जाएगा जो तुम्हें सबसे प्यारा है, अजहर। इब्राहिम ने कागज़ को मोड़ा, जेब में रखा और सिर्फ इतना कहा, अब लड़ाई मोहब्बत के लिए नहीं, मोहब्बत के नाम पर होगी। मैं उसे खत्म नहीं करना चाहता, फहद बोला, मैं उसे तोड़ना चाहता हूँ अंदर से। तो चलो, अजहर ने मुस्कराते हुए कहा, उसे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी से अलग कर दो, अलीना से। फहद ने धीरे से एक फाइल खींची, अलीना के अतीत की पूरी रिपोर्ट, उसके पिछले शहर का हर कागज़, हर मेडिकल रिकॉर्ड और एक पुराना नाम, अनामिका सैयद। इब्राहिम के पास जब ये फाइल पहुंची तब वो हवेली की छत पर खड़ा था। लिफाफे में एक चिट्ठी थी, ग्रेटर दैन, तुम्हें लगता है कि तुम सब जानते हो, मोहब्बत को समझने से पहले उसके अतीत को जान लो, अजहर। इब्राहिम ने फाइल खोली, हर पन्ना उसकी रगों में जहर घोलता गया। अनामिका सैयद, मानसिक इलाज, आत्महत्या की कोशिश। इब्राहिम के कदम लड़खड़ा गए, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। रात को अलीना हवेली के उस कमरे में आई जहां इब्राहिम बैठा था। उसके हाथ में वही फाइल थी। तुम्हें ये मिल गया? उसने पूछा। उसकी आवाज़ कांप रही थी। इब्राहिम ने उसकी तरफ देखा। कुछ पल खामोशी रही, फिर उसने कहा, क्यों नहीं बताया तुमने? अलीना की आंखों में आंसू भर आए। मैं डरती थी कि तुम मेरी सच्चाई से दूर हो जाओगे। मैं सच्चाई से नहीं डरता, अलीना, इब्राहिम बोला। मैं झूठ से डरता हूँ। अलीना ने अपना सिर झुका लिया। मैंने झूठ नहीं बोला, सिर्फ छुपाया था। इब्राहिम पास आया और उसका हाथ थाम लिया। अब जब तूफान सामने है तो साथ ही लड़ना होगा। एपिसोड 56, परछाइयों की आवाज़ें। रात का सन्नाटा हवेली के हर कोने में छाया हुआ था। चांद की धीमी धीमी रोशनी हवेली की पुरानी दीवारों पर पड़ रही थी, जैसे हर छाया किसी कहानी को बयान कर रही हो। इब्राहिम की निगाहें काले आसमान की ओर उठी थीं, जहां दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा था, पर उसके मन में तूफान मचा हुआ था। तुम्हें पता है, अलीना, उसने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है कि ये सारी लड़ाई हम खुद से लड़ रहे हैं। जख्म, यादें और वो लोग जो कभी हमारे थे, अब दुश्मन बन गए हैं। अलीना उसके पास आए और उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। हम साथ हैं, इब्राहिम। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। इब्राहिम ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार उसे पूरी गहराई से महसूस किया कि इस मोहब्बत में सिर्फ प्यार नहीं, हिम्मत भी है। पर उन दोनों के बीच में छुपे हुए खतरे बढ़ रहे थे। अजहर और फहद की साजिशें अभी खत्म नहीं हुई थीं। उन्होंने अपनी चालें तेज कर दी थीं। हवेली के बाहर की दुनिया में अजहर ने एक नया खेल खेलना शुरू कर दिया था। अजहर की योजना बेहद खतरनाक थी। उसे पता था कि इब्राहिम और अलीना का रिश्ता उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसलिए उसने अलीना के अतीत को हथियार बना लिया। उसने अलीना की पुरानी पहचान के दस्तावेज और वो राज इकट्ठा किए जो उसे कमजोर कर सकते थे। एक कड़क सर्दी की शाम, अजहर ने एक खास आदमी को हवेली के बाहर भेजा। उस आदमी के हाथ में एक रहस्यमयी लिफाफा था जिसमें अलीना की पूरी जिंदगी के बारे में कागजात थे। उसने लिफाफा हवेली के गेट के पास फेंका और दूर हो गया। इब्राहिम ने लिफाफा उठाया और उसका मुंह सख्त हो गया। उसकी नज़रें फाइल के हर पन्ने पर टिकी थीं, जैसे हर पन्ना उसके दिल में एक छुरी घोंप रहा हो। अनामिका सैयद, मानसिक इलाज, आत्महत्या की कोशिश। अलीना को जब पता चला कि ये सब इब्राहिम को मिल गया है तो वह टूट सी गई। उसने अपनी जुबां से कहा, मुझे डर था कि अगर तुम ये सब जान गए तो मैं खो जाऊंगी। लेकिन अब मुझे यकीन है कि तुम मेरे साथ हो। इब्राहिम ने उसे कसकर पकड़ा। मैंने कभी नहीं सोचा कि ये सब तुम्हारी कमजोरी होगी। ये तो तुम्हारी ताकत है, अलीना। हवेली के अंदर अजहर की चालें और भी घातक हो रही थीं। उसने फहद के साथ मिलकर इब्राहिम को तोड़ने की योजना बनाई। अजहर ने अपने गुर्गों को आदेश दिया कि अलीना के पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों को खोजकर उनके सामने अलीना की सच्चाई लाकर दिखाएं। उसका मकसद था कि इब्राहिम के दिल में शक पैदा हो और दोनों के बीच दरार आ जाए। इब्राहिम की निगरानी में हवेली के आसपास कई बार संदिग्ध लोग नजर आए। वह जानता था कि अब दुश्मन की चालें तेज हो गई हैं और हर कदम पर सावधानी बरतनी होगी। इब्राहिम और अलीना की मोहब्बत अब एक इम्तिहान पर थी, जहां हर छोटी छोटी बात बड़ी लड़ाई बन जाती थी। दोनों के बीच जो नज़दीकियां थीं, वो अब शंकाओं के घेरे में आ गई थीं।
पर इब्राहिम ने खुद को संभाला। उसने अलीना से कहा, मैं तुम पर पूरा भरोसा करता हूँ, हम मिलकर ये साजिश तोड़ेंगे। अलीना ने उसकी बात सुनी और कहा, हमें एक साथ रहना होगा, चाहे कुछ भी हो। रात के उस सन्नाटे में हवेली के बाहर एक नई खतरनाक परछाई उभर रही थी। अजहर और फहद ने अपनी साजिशों की जाल फैलाना शुरू कर दिया था। इब्राहिम और अलीना के लिए ये वक्त अब सिर्फ एक प्रेम कहानी का नहीं था, बल्कि एक जंग का था जहां हर चाल मायने रखती थी। हवेली की दीवारें अब चुप्पी नहीं सह पा रही थीं। हर कदम पर खामोशी टूट रही थी, हर कान पर गुप्त बातें पड़ रही थीं। इब्राहिम और अलीना की मोहब्बत, जो कभी नर्म और शांत थी, अब सख्त और तेज हो चुकी थी। इब्राहिम ने अपने दिमाग में हर संभावित खतरे को तौलना शुरू किया। उसे पता था कि अजहर के इरादे सिर्फ जंग तक सीमित नहीं थे, वह इब्राहिम के दिल को भी तोड़ना चाहता था। अलीना, उसने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारे अतीत को हथियार बनाकर वे हमसे लड़ना चाहते हैं, पर यह लड़ाई हमारी है। हमें मिलकर इस परछाई को खत्म करना होगा। अलीना ने सिर हिलाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। कोई भी सच्चाई या झूठ हमें अलग नहीं कर सकता। अजहर ने अपने गुर्गों को आदेश दिए थे कि वे अलीना के पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों के पास जाएं, उन्हें डराएं, धमकाएं ताकि वे अलीना के बारे में झूठे बयान दें। उसका मकसद था इब्राहिम के मन में शंका पैदा करना। अलीना की एक पुरानी दोस्त को धमकी मिल चुकी थी कि अगर उसने इब्राहिम को अलीना के बारे में सच बताया तो उसकी जान को खतरा होगा। ये खबर जब इब्राहिम तक पहुंची तो वह अंदर से टूट गया, लेकिन अपने गुस्से को उसने बाहर नहीं आने दिया। इब्राहिम ने अलीना से कहा, अगर कोई हमें तोड़ना चाहता है तो हमें और मजबूत होना होगा। हमारी मोहब्बत को इस लड़ाई में परखना पड़ेगा। अलीना ने उसकी आंखों में देखा, मैं कभी हार नहीं मानूंगी इब्राहिम, चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, हम साथ हैं। वहीं हवेली में अब्बास और बाकी साथी भी अलग थे। वे इब्राहिम के हर कदम पर उसकी मदद कर रहे थे। इब्राहिम ने अपनी टीम को कह दिया था कि वे अजहर के हर कदम की नज़दीक से निगरानी रखें। इब्राहिम और अलीना की जोड़ी अब बस एक दूसरे की ताकत थी। जब भी एक कमज़ोर पड़ता, दूसरा उसे संभालता। वे जानते थे कि अजहर की चालें तेज हो चुकी हैं, पर वे हार मानने वालों में से नहीं थे। एक दिन इब्राहिम ने अलीना को अपने पुराने कमरे में बुलाया। वहाँ एक पुरानी तस्वीर थी जिसमें दोनों मुस्कुराते हुए थे। इब्राहिम ने तस्वीर को देखा और फिर अलीना की आंखों में देखा। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, उसने कहा। इस लड़ाई में तुम मेरा सबसे बड़ा हथियार हो। अलीना ने मुस्कुराकर कहा, और तुम मेरा सहारा। पर खतरे अभी खत्म नहीं हुए थे। अजहर ने फहद के साथ मिलकर एक बड़ा साजिश रची थी, जो सीधे इब्राहिम और अलीना की मोहब्बत को निशाना बनाएगी। हवेली की एक रात, जब सब सो रहे थे, अजहर के लोग चुपके से अंदर घुसे। उनकी नीयत सिर्फ एक थी, इब्राहिम और अलीना के बीच दरार डालना। एपिसोड 57, दिल और धुएं के बीच। हवेली की पिछली रात कुछ अलग थी। ना कोई चीख, ना कोई गोली, सिर्फ हवाओं में तैरती खामोशी और उसमें डूबी वो सांसें जो खतरे की आहट सुन चुकी थीं। इब्राहिम ने जैसे ही अलार्म की पहली बीप सुनी, उसकी आंखें नींद से नहीं, आदत से खुलीं। एक साया बेहद तेज हवेली के पश्चिमी हिस्से की ओर गया था। अब्बास और उसके आदमी एक्टिव मोड में आ चुके थे। इब्राहिम ने एक इशारा किया और सब समझ गए, दुश्मन आ चुका है। लेकिन ये हमला नहीं, कोई प्लांटेड मूव था। अलीना उस वक्त अपने कमरे की खिड़की पर बैठी थी जब उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो हवेली के पीछे के दरवाजे से कुछ गिराकर भागा। उसका दिल जोर से धड़का। वो नीचे भागी, लेकिन जैसे ही पहुंची, वहां सिर्फ राख और एक लिफाफा बचा था। लिफाफे के अंदर सिर्फ 2 लाइनें थीं। ग्रेटर दैन, सच्चाई दिखेगी, लेकिन पहले विश्वास डिगेगा। अतीत लौटेगा और तुम्हारा आज तोड़ेगा। अलीना ने कांपते हाथों से लिफाफा इब्राहिम को दिया। इब्राहिम की आंखें एक सेकंड के लिए बुझी, लेकिन अगले ही पल उनमें वही पुराना तूफान लौट आया। वो चाहता है कि हम डरें, टूटें और बिखरें, लेकिन उसे नहीं पता कि जिस चीज़ को वो हमारी कमजोरी समझता है, वही हमारी ताकत है, इब्राहिम ने कहा। अब्बास को हवेली के पुराने तहखाने में एक गुप्त जगह पर कुछ छुपे कैमरे मिले। वह जगह जहां इब्राहिम और अलीना ने कई निजी पल बिताए थे। कैमरे चालू थे, इनकी फीड लाइव कहीं भेजी जा रही है, अब्बास ने गुस्से से कहा। इब्राहिम का चेहरा सख्त हो गया। अब ये सिर्फ जंग नहीं रही, ये हमारी मोहब्बत पर हमला है। और इस बार जवाब ऐसा होगा कि दुश्मन की परछाइयां भी कांपेंगी। मुंबई के अंधेरे कोनों में फहद और अजहर एक छुपे कमरे में मिले। कैमरे काम कर रहे हैं और वह अब तक लिफाफे के डर से ही कांप रहा होगा, अजहर ने कहा। फहद ने एक धीमी मुस्कान दी, उसे कमजोर करने के लिए उसके दिल को निशाना बनाओ। अलीना को उससे अलग कर दो। लेकिन कैसे, अजहर ने पूछा। फहद ने एक पुरानी तस्वीर और एक आवाज़ रिकॉर्डिंग उसे दी, अलीना और उसके पुराने मंगेतर की। वो पल जब अलीना ने उससे वादा किया था कि मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। अगले दिन हवेली के बाहर वही पुरानी तस्वीर और रिकॉर्डिंग एक पैकेट में छोड़ी गई। इब्राहिम ने पैकेट उठाया और अंदर आकर देखा। एक सेकंड को उसकी सांसें थम गईं, पर अलीना ने पैकेट देखा नहीं था। इब्राहिम रात भर जागा रहा। अलीना जब सुबह उठी तो इब्राहिम को खिड़की के पास बैठे पाया।
उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? इब्राहिम ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन होंठ हिले नहीं। उसने पैकेट उसे दिया। अलीना ने देखा और सन रह गई। उसकी आंखों से आंसू नहीं, गुस्सा निकला। ये मेरी जिंदगी का अतीत है जो अब खत्म हो चुका है। ये आवाज़ें अब कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि मेरी सच्चाई सिर्फ तुम हो, अलीना ने कहा। इब्राहिम ने पहली बार उसे अपने सीने से लगाया, बिना कहे। उसका यकीन अब और गहरा हो गया था। लेकिन अब वक्त था पलटवार का। इब्राहिम ने अपनी टीम को एक खास मिशन पर लगाया। उन्होंने उन सभी लोगों को ट्रेस करना शुरू किया जो अलीना के अतीत से जुड़े थे और उन्हें फहद या अजहर ने इस्तेमाल किया था। 3 दिनों के अंदर एक एक कर हर आदमी पकड़ा गया, और हर एक ने फहद और अजहर का नाम लिया। इब्राहिम ने सबूत इकट्ठा किए। इस बार लड़ाई कोर्ट की नहीं थी, बल्कि इज्जत और मोहब्बत की थी। एपिसोड 58, दिल की दरारें और बारूद की बू। हवेली की दीवारों पर अब सिर्फ तस्वीरें नहीं थीं, बल्कि उनमें रहस्य, डर और मोहब्बत की दरारें उभर आई थीं। पिछले हमले की रात के बाद से हर सांस सतर्क थी और हर नज़र चौकस। इब्राहिम जानता था कि अब लड़ाई दिल की नहीं, जिंदगी की हो गई है। सुबह की धूप अभी ठीक से हवेली के आंगन तक नहीं पहुंची थी कि अब्बास भागता हुआ इब्राहिम के पास आया। उसकी सांसें टूटी फूटी थीं, पर शब्दों में भय नहीं, बस जिम्मेदारी थी। इब्राहिम भाई, एक और चाल चली गई है। इस बार निशाना अलीना थी। इब्राहिम की आंखों की लपटें फौरन सुलग उठीं। क्या हुआ उसे? कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, वह ठीक है। लेकिन उसकी गाड़ी की ब्रेक से छेड़छाड़ की गई थी। अगर वो खुद नहीं समझदारी से कूदती तो आज। इब्राहिम की मुट्ठियां कस गईं। अजहर अब हदें पार कर रहा है। अलीना उस वक्त हवेली के कमरे में चुपचाप बैठी थी। बाल खुले थे, आंखें डरी हुई लेकिन फिर भी मजबूत। इब्राहिम कमरे में आया, बिना कुछ कहे उसके सामने बैठ गया। कुछ देर दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। फिर इब्राहिम ने कहा, तुम्हारा डर मेरी कमजोरी बन सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम डरो मत, मगर ये भी जानता हूं कि डर का इलाज सिर्फ प्यार नहीं, इंसाफ है। अलीना ने धीमे से उसका हाथ थाम लिया, और वो इंसाफ हम मिलकर करेंगे। अजहर अब अपने आखिरी मोहरों को भी चलाने लगा था। उसकी आंखों में जुनून नहीं, जुनून से भी बड़ा जहर था। फहद अब उसका सबसे बड़ा हथियार बन चुका था। अलीना की जासूसी करने वाली मेड, माया, भी अजहर की ही भेजी हुई थी। और हवेली के भीतर एक और गद्दार था, जिसका चेहरा अभी सबके लिए अनजान था। इब्राहिम ने हवेली की सुरक्षा को और कड़ा कर दिया। अब्बास ने एक एक नौकर की जांच शुरू की। रात के खाने के बाद जब सब लोग आराम करने लगे, अलीना ने अचानक कहा, इब्राहिम, क्या तुमने नोट किया है कि जब भी कुछ होता है, माया आसपास होती है? इब्राहिम ठहर गया, फिर जैसे दिमाग में सारे जोड़ एक साथ जुड़ गए हों। अब्बास, उसने जोर से पुकारा। अब्बास दौड़ता हुआ आया। माया कहाँ है? अभी अभी किचन से निकली थी। उससे पहले कि वो भागे, पकड़ लो उसे। माया को पकड़ लिया गया। इंटेरोगेशन रूम में जब उससे सवाल जवाब हुए, तब सारी परतें खुलीं। वो अलीना के कमरे में कैमरे लगा चुकी थी, और सारी जानकारियां अजहर तक पहुंचा रही थी। उसके पास हवेली का हर नक्शा था। इब्राहिम ने गुस्से में उसकी तरफ देखा, किस कीमत पर बेचा तुमने अपना ज़मीर? माया ने कांपते हुए कहा, मुझे मजबूर किया गया था। मेरे भाई की जान खतरे में थी। इब्राहिम कुछ पल चुप रहा, फिर अब्बास को इशारा किया, इसे पुलिस को सौंप दो, लेकिन इसकी सुरक्षा का ध्यान रखना। उस रात हवेली में सन्नाटा तो था, पर दिलों में एक नई आग भी जल रही थी। अलीना ने बालकनी में खड़े होकर आकाश की ओर देखा। कभी कभी लगता है ये सब खत्म नहीं होगा। इब्राहिम उसके पीछे आ खड़ा हुआ, खत्म होगा, और जब होगा तो हमारी मोहब्बत की जीत होगी। अलीना ने हल्की मुस्कान दी, पर उसकी आंखें जानती थीं असली जंग तो अब शुरू हुई थी। एपिसोड 59, मोहब्बत की शर्तें और मौत का सौदा। हवेली की सुबह पहले जैसी नहीं रही थी। रात की साजिश ने घर की दीवारों को भी सहने पर मजबूर कर दिया था। इब्राहिम की आंखों में नींद नहीं, बस एक बेचैन जागरूकता थी। हर कोने में उसे एक छुपा हुआ खतरा महसूस होता। और अब, जब अजहर की हर हरकत और नीयत जहर बन चुकी थी, वह जानता था, एक छोटी सी चूक भी अलीना को उससे छीन सकती है। हवेली प्राइवेट मीटिंग रूम। अब्बास, फहद और करीम इब्राहिम के सामने बैठे थे। एक बड़ा नक्शा मेज पर फैला हुआ था, शहर के उन इलाकों का जहां अजहर की पकड़ थी। वो अब खेल साफ कर रहा है, इब्राहिम, अब्बास बोला। फहद की फैक्ट्री पर हमला सिर्फ धमकी नहीं थी, वो तुम्हारी दुनिया को धीरे धीरे काटना चाहता है। इब्राहिम की आवाज़ ठंडी थी, पर तल्ख, तो अब बारी हमारी है। मगर इस बार वार सीधा होगा, मगर उससे पहले हमें उसे मानसिक तौर पर हिलाना होगा। फहद ने कुछ फाइलें सामने रखीं। ये उसकी नई प्लानिंग के सबूत हैं। वो अलीना को एक बार फिर निशाना बना सकता है, और शायद अब सरेआम। अलीना का कमरा। अलीना शीशे के सामने बैठी बाल सुलझा रही थी, लेकिन चेहरा उदास था। इब्राहिम अंदर आया और उसकी आंखों में झांक कर बोला, डर लग रहा है क्या? अलीना मुस्कराई नहीं, बस धीरे से बोली, डर अब आदत बन गई है, लेकिन तेरे साथ रहते रहते लड़ना भी आ गया है।
इब्राहिम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो और अजहर यही चीज़ तोड़ना चाहता है। मगर मैं उसे बताऊंगा, मोहब्बत टूटती नहीं, लड़ती है। दूसरी तरफ अजहर का अड्डा। मालिक की मौत के बाद अजहर पहले से ज़्यादा हिंसक और जुनूनी हो गया था। उसने एक नए चेहरे को बुलाया, रहमान। रहमान, एक बेरहम किलर जो बिना सवाल किए काम करता। इस बार निशाना सीधा दिल पर होना चाहिए, अजहर बोला। इब्राहिम की सांसों तक में अलीना की खुशबू है। अगर वो नहीं रही तो इब्राहिम बिखर जाएगा। रहमान ने सिर हिलाया, तो खेल शुरू करूं। हवेली नाइट सीन। रात के अंधेरे में हवेली की बिजली चली गई। अलीना अकेली अपने कमरे में थी। तभी एक परछाई खिड़की से अंदर आए। लेकिन इससे पहले कि वह पास आती, एक गोली की आवाज़ गूंजी और परछाई गिर पड़ी। इब्राहिम दरवाजे से भागता हुआ अंदर आया। अलीना, तुम ठीक हो? अलीना कांप रही थी, मगर जिंदा थी। मैंने तुम्हें खोने का डर कभी इतना पास से नहीं देखा था, इब्राहिम बोला। सुबह इब्राहिम की प्लानिंग। इब्राहिम अब इंतज़ार नहीं कर सकता था। उसने अपनी पूरी टीम को अलर्ट किया। अब हम उसके घर में घुसकर जवाब देंगे, लेकिन नहीं सिर्फ गोली से। उसकी अक्ल और मंशा दोनों को तोड़ना है। अलीना ने उसका हाथ थाम कर कहा, अगर मैं कभी तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनूं तो? इब्राहिम ने बीच में ही कहा, तो मैं रास्ता बदल लूंगा, तुम नहीं। अजहर को जैसे ही खबर मिली कि उसका भेजा आदमी हवेली में मारा गया, उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। अब बहुत हुआ, अब इब्राहिम को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे उसके प्यार की लाश के पास भेजूंगा। वहीं दूसरी तरफ इब्राहिम अलीना को सीने से लगाकर सोच रहा था, अब ये मोहब्बत एक इम्तिहान नहीं, एक जंग है, और मैं हर हाल में जीतूंगा। एपिसोड 60, मौत की दहलीज पर मोहब्बत। हवेली के ऊपर धूप की पहली किरण पड़ी, मगर उस सुबह का उजाला भी हवेली की दीवारों पर जमी साजिश की गर्द को नहीं हटा सका। रात में जो कुछ हुआ था, उसका असर अब तक बाकी था। अलीना की आंखों में बेचैनी की हल्की परछाई थी, और इब्राहिम की सोचें रात की घटना में उलझी थीं। अजहर के लोगों ने हवेली के अंदर आकर जो दस्तावेज चुराए थे, उनमें अलीना की पुरानी पहचान से जुड़ी बातें थीं, जिन्हें अजहर अब पूरी दुनिया के सामने लाने वाला था। वो हमारे अतीत से खेल रहा है, इब्राहिम ने अब्बास से कहा, जब वे तहखाने में मौजूद मॉनिटर पर सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे। वो जानता है कि तुम्हारी कमजोरी क्या है, अब्बास ने गहरी आवाज में कहा, लेकिन वो ये भूल रहा है कि ये कमजोरी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। उधर अलीना कमरे में अकेली बैठी थी। उसके सामने एक पुराना गुलाबी दुपट्टा था, जो उसकी माँ ने बचपन में उसे दिया था। वो दुपट्टा अब उसके हाथों में कांप रहा था, जैसे उसका अतीत उसके वर्तमान पर हावी हो रहा हो। अगर सबको मेरी असलियत पता चल गई, तो क्या इब्राहिम मुझसे दूर हो जाएगा? उसका दिल सवाल पूछ रहा था, मगर जवाब कहीं से नहीं आ रहा था। दरवाज़ा खुला, इब्राहिम अंदर आया और बिना कुछ कहे उसके पास बैठ गया। मैं जानता हूँ तुम डर रही हो, उसने धीरे से कहा, पर मेरी मोहब्बत किसी पहचान की मोहताज नहीं। अलीना ने उसकी आंखों में देखा, और वहाँ कोई शक नहीं था, बस यकीन था। अजहर अब अपनी साजिश के अगले चरण में था। उसने एक वीडियो वायरल करने की तैयारी कर ली थी, जिसमें अलीना की पुरानी पहचान और झूठे आरोप लगाए गए थे कि वह एक माफिया की बेटी थी जिसने कभी इब्राहिम की दुनिया में घुसपैठ करने की साजिश की थी। पर उसे नहीं पता था कि इब्राहिम अब सिर्फ एक प्रेमी नहीं, बल्कि एक योद्धा बन चुका था। उसने तय कर लिया था कि इस बार वह अजहर की हर चाल को मात देगा, दिमाग से, दिल से और जज्बात से। रात होते ही हवेली के पीछे वाले हिस्से में तेज धमाका हुआ। साहब, कोई तहखाने में घुस आया है, एक गार्ड भागते हुए आया। इब्राहिम और अब्बास हथियार लेकर दौड़े। नीचे तहखाने में जो नज़ारा था, वो किसी साजिश से कम नहीं था। एक आदमी बेहोश पड़ा था, और उसकी जेब से निकला एक छोटा सा पेन ड्राइव, जिसमें अजहर की अगली चाल के सबूत थे। इब्राहिम ने पेन ड्राइव अब्बास को दिया। इस बार उसका चेहरा सबके सामने लाना होगा। अलीना ने इब्राहिम से कहा, अगर तुम्हें मुझे छोड़कर आगे बढ़ना पड़े, तो मैं खुद तुम्हें रोकूंगी नहीं। इब्राहिम ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। तुम मेरा मकसद हो, अलीना, रास्ता नहीं। मैं तुम्हारे बिना किसी जंग में नहीं उतरूंगा। अगली सुबह इब्राहिम ने अपने सारे वफादारों को बुलाया। एक नई योजना बनी, और अब की बार यह योजना सिर्फ रक्षा की नहीं, बल्कि हमले की थी। अजहर को अब उसकी ही ज़मीन पर हराना था, और मोहब्बत को उसके दुश्मनों के सामने जीतते हुए साबित करना था। अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।